हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान स्ट्राइक्स बहरीन एंड कुवैत, सऊदी हेलीकॉप्टर क्रैशेस, कराची अटैक ऑन रेंजर्स। तो आज की वीडियो मंसूर अली खान जी की है और उसके अंदर वो हमें काफी सारी लेटेस्ट जो न्यूज है वो बताने वाले हैं। ईरान और यूएस का मतलब पीस, जो उनकी वो पूरी जो डील है वो हो भी चुकी थी, उसके बाद भी एक दूसरे पे वो लोग हमले कर रहे हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, काफ़ी डेवलपमेंट्स जो है वो पेश आई हैं। सबसे पहले तो कल एक अफसोसनाक वाक़या कल रात को पेश आया कराची में, जहाँ पे दहशत गर्दों ने जो है वो रेंजर्स के कैंप के ऊपर जो है वो हमला किया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त अच्छा, जवाबी रेंजर्स कार्रवाई में कैंप पे हमला कर तीन दिया। दहशतगर्द हलाक और एक अफगान दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ISPR के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक जमातुल अहरार से है, जो एक भारतीय प्रॉक्सी बताई जाती है। ओहो। ISPR ने कहा है कि 27 जून को दहशतगर्दों ने रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया, ताहम जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का यह हमला नाकाम बनाया गया। इस हमले के दौरान जो है वो 3 बहादुर सपूत शहीद हुए हैं और 4 अहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ हमलावरों ने कैंप के मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हसार तोड़ने की कोशिश की, ताहम रेंजर्स के चौकस और पुरअज़म जवानों के फौरी जवाब से दहशतगर्दों के जो अज़ाइम थे वो नाकाम बनाए गए। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, एक को जिंदा लेकिन जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में मालूम हुआ है कि वो अफगान शहरी है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जो है वो करेगा। ये जो जमातुल अहरार है बेसिकली, जो ये वो जमात जिसने बेसिकली ये सब कुछ किया है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने नवंबर 2025 में BBC पश्तो को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि सैयद अब्दुल्ला निज़ामी, जो उनके रिपोर्टर थे, उनको बताया था कि बाज़ गैर मुल्की जंगजुओं, जिनमें पाकिस्तानी तालिबान के मुकामी धड़े और वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अस्करियत पसंद ग्रोह शामिल हैं, ने एक इत्तेहाद के तहत उनके धड़े में शमूलियत इख्तियार की, जिसे जमातुल अहरार का नाम दिया गया। उनके मुताबिक जमातुल अहरार की क़यादत के इंतखाब के लिए एक शूरा तश्कील दी गई, जिसने बाहमी वोटिंग के जरिए उमर खालिद खुरासानी को जमातुल अहरार का सरबरा मुंतखब किया। एहसानुल्लाह एहसान के अच्छा। मुताबिक बाद में अलामती तौर पर क़यादत मौलाना कासिम खुरासानी अलमारूफ नाजिम के हवाले जो है वो की गई, जो सवात के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शिद्दत पसंद कमांडर हैं। नवंबर 2025 तक नाजिम जमातुल अहरार के मीडिया और मुशावरती अमूर में फ़ाल किरदार अदा करते रहे। एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक हकीमुल्लाह महसूद की हिलाकत के बाद जब सवात तालिबान के रहनुमा मौलवी फजलुल्लाह ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत संभाली थी, तो तंजीम के अंदर वसी पैमाने पर इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इन इख्तलाफात की एक बड़ी वजह यह थी कि बाज़ मुसल्लह कमांडरों की ख्वाहिश थी कि तंजीम के इख्तियारात के ढांचे को तब्दील किया जाए और अफगान तालिबान की तर्ज पर एक मजबूत शुरा जो है वो कायम की जाए। तो जमातुल अहरार जो है वो बेसिकली एक ऑफ शूट ही बताई जा सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जिसके ज़ाहिर बात है इख्तलाफात हुए और उसके बाद अब जो है वो इस तरह ऑपरेटिव है। लेकिन ज़ाहिर बात है कराची जैसे शहर के अंदर जो है दोबारा इस चीज़ का एक्टिव होना एक कंसर्न है, और इसका मतलब है कि बेसिकली ये वही अनासर हैं, ये वही एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बेसिकली पिछले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान को जो एक इंटरनेशनल फेम मिला है और रिकग्निशन मिली है, उसको बेसिकली काउंटर करने की खातिर जो है वो या उसे डल करने की खातिर कम से कम जो है इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। लेकिन आए ऑब्वियसली हाय। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी एक पोजीशन इंटरनेशनली काफ़ी हद तक सीमेंट कर चुका है, मजबूत कर चुका है। उसके अंदर किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। दूसरा जनाब, पिछले 12 से 24 घंटे में एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर ज़माना चैनल जियो न्यूज़, उसको जनाब 15 रोज़ के लिए पेमरा की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। क्या? और उसमें बताया गया है कि जियो न्यूज़ के ऊपर 10 मुहर्रम हराम को सफ़र इश्क नामी एक प्रोग्राम में नाकाबिल कबूल मजहबी तस्वीर कशी जो है वो की गई, क्या? जिसकी वजह से जो है वो पेमरा ने इसका नोटिस लेते हुए जो है वो उन्हें जियो 15 दिन के लिए नेटवर्क को सस्पेंड ऑफ कर एयर दिया है। करने की अब 15 दिन के लिए। जाहिर बात है, जियो न्यूज। बहुत से मुसलमान जो हैं वो उनके जज्बात इस पर मजरू हुए हैं। ऑब्वियसली ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ होती है कि जो हस्तियाँ हैं, अजीम हस्तियाँ हैं और पाक हस्तियाँ हैं, उनके किसी किस्म के भी जो है वो खाके बनाए जाएं या उनके जो है वो तस्वीर कशी, मंजर कशी जो है वो की जाए। हमारे मज़हब में किसी सूरत जो है वो इसको अलाउ नहीं किया जाता। अब 15 दिन के लिए सिर्फ उनकी नशियात नहीं मुअत्तल हुई, बल्कि यहाँ तक भी मेरे पास ये खबरें पहुँची है कि उनको यूट्यूब के ज़रिए जब वो मतलब ऑनलाइन जो है वो अगर ऑन था तो उसे भी जो है अब बंद करने का अहकाम दिया गया और उन्होंने बंद कर दिया है। अब इंटरनली थोड़ा सा जो मुझे चीज़ों के बारे में पता लगा है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि
ये जो पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं चूंकि खुद भी जियो में एक ज़माने में काम कर चुका हूँ, तो मुझे इंटरनली अच्छा। उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे एक एडिटोरियल कंट्रोल की एक पूरा एक मैकेनिज्म है, जिसके ज़रिए बेसिकली इस हर आने वाले प्रोग्राम को, इवन दो जो आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स, मतलब हामिद मीर साहब का शो हो गया या दीगर शोज हो गए, उनको जो है वो चेक किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो एक रिपोर्टर था, मेरी इतलात के मुताबिक उसका एक्चुअली मिसाल के तौर पे मजहबी मामलात के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी एक्चुअली बीट कुछ और है मेरी इतलात के मुताबिक। लेकिन उसको ये बीट जो है वो ये टास्क असाइन किया गया, उसने ये बनाया, और सिर्फ बनाने के बाद जो है मेरी इतलात के मुताबिक जिस दिन ये ऑन एयर होनी थी, उसी दिन उसकी एडिटोरियल कंट्रोल से जो है उसको चेक भी किया गया। अच्छा। लेकिन एडिटोरियल कंट्रोल जो जारी बात है, ये किसी एक बंदे की ड्यूटी होती है जो बेसिकली पूरे प्रोग्राम को जो है वो देखता है, लेकिन उनसे भी जो है वो ये चीज़ मिस मिस हो हो गई, गई। और उन्होंने ये देखा नहीं कि ये किस हद तक एक जो है वो गलत चीज़ है, किस हद तक खतरनाक चीज़ है जो ऑन एयर जाने लगी है। बहरहाल वो ऑन एयर चली गई, और मेरी इतलात के मुताबिक पेमरा का नोटिस लेने से पहले जियो ने जो है वो बेसिकली इस प्रोग्राम के जो रिपीट के अंदर भी चलना था। बेसिकली जब भी आप एक प्रोग्राम जो चलता है ना, फिर बाद में वो चंद घंटों के बाद रिपीट में भी चलता है, अगले दिन भी रेपिटेशन में चलता है। एक प्रोग्राम आप समझ लीजिए कि 2 दफ़ा और चलता है। जब आप उसको एक हम्म। दफ़ा देखते हैं ना, वो 2 दफ़ा और भी चलता है, एक दफ़ा रात को, एक दफ़ा अगले दिन। तो उसका जो रिपीट मोड था वो भी बंद कर दिया गया, यूट्यूब के ऊपर जो है इसको अपलोड नहीं किया गया। तो जियो ने चैनल ही इसके ऊपर करंटली खुद जो है अनअवेलेबल वो है। इस पे एक्शन लिया। मेरी इतलात के मुताबिक जो इसके ओनर हैं जियो के, मीर शकील रहमान साहब, और वो खुद बड़े सख्त जो है इस वक्त गुस्से में है कि आखिर ये चीज़ जो है उनके चैनल के ऊपर किस तरह ऑन एयर हो गई। तो ओह। जाहिर बात है, इट्स अ ब्लंडर, इसमें देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट, और लोग जो हैं इसके ऊपर इंतहाई गुस्से में भी हैं। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कैद तनहाई में रखने के खिलाफ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो जमा कराई गई थी, 29 जून को अब इसकी समाअत होगी, और यानी कि कल पीर वाले दिन जो है इसकी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो जो है इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। इमरान खान की जानिब से उनकी बहन अलीमा खान और मुबशरा खावर मालिका ने बुशरा बीबी की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दायर की है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जानिब से उनकी फैमिलीज़ की जानिब से जो है ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं कि उन्हें कैद तनहाई में रखा गया है, जो कि नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा मिलने देना बैरिस्टर चाहिए। गौहर ने जनाब एक ट्वीट किया है, और जम्मू कश्मीर इंतखाबात जो आने वाले हैं उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुझे सदर PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से ख़त मौसूल हुआ है, जिसके साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से 33 नशस्तों के लिए पार्टी टिकटों के लिए सिफारिश करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो शामिल है। उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर आप जो एक लिस्ट आई है उसके अगेंस्ट अगर कोई और जो है वो अपनी अपील लॉन्च करना चाहता है, तो पीर वाले दिन 4 बजे तक जो है वो आप PTI के मरकजी दफ्तर के अंदर जो है अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, और सुनने में आया है कि 45 में से 44 नशस्तों के ऊपर जो है वो उम्मीदवार मैदान में जो है वो उतारने का फैसला किया गया। एक नशस्त जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और अब तक 43 उम्मीदवारों को जो है वो टिकट्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 35 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने का फिलहाल अच्छा। फैसला किया है। 35 इसके अलावा लोग। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी के हवाले से हम मुतहरक हैं। पिछले हफ्ते जितनी कीमतें कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया, और हमने आलमी मंडी में ज़्यादा फ़ायदा आवाम को दिया। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे, जबकि ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आपने हुर्मुज़ में टैंकर्स पर ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर भी जो है वो हमले किए गए हैं, और जवाब में ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कशीदगी में ओफो। इजाफा रात गए अमरीकी हमले के बाद जो है वो शुरू हुआ है। अमरीकी सेंटकॉम ने ट्वीट किया, इसके ऊपर वीडियो जारी की। उन्होंने कहा अमरीकी बहरी और फ़िज़ाइया की जंगी तैयारों ने MT केको पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में आज रात आपने हुर्मुज़ और उसके करीब मुतअद्दिद मकामात पर 10 ईरानी फौजी अहदाफ पर जो है वो हमले किए हैं। यार ये सब कब डोनाल्ड बंद ट्रंप होगा? ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, साहिली रेडार तनसीबात और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और खित्ते में ईरान की सरगर्मियों के जवाब में जो है वो की गई है। अपने बयान में ट्रंप ने ईरान को सख्त तंबीह दी कि अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो अमरीका इस फौजी मुहिम को मुकम्मल करने पर मजबूर हो सकता है, जिसके नताइज ईरान के लिए इंतहाई संगीन होंगे।
इसके अलावा दूसरी जानब ईरान की पासदार इनकलाब ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की हालिया हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पासदार इनकलाब ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुबैना वीडियोज़ जारी करते हुए कहा है कि इतवार की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 2 से 3 बजे के दरमियान बहरिया और यूरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पोर्ट सलेमान को जो है वो निशाना बनाया। मतलब वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कुवैत और बहरीन के ऊपर जो है वो अटैक्स किए हैं। बयान में दावा किया गया कि इन हमलों के दौरान अमरीकी फ़ौज के 8 अहम फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए गए। ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमरीका की हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का फैसला को जवाब जो है वो करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने इतवार के रोज़ ईरान के 5 साहली मुकामात पर हमले किए थे, जो क्या दोनों ममालिक के फायदा दरमियान हुआ तय इनकी पाने वो वाली पूरी 14 मीटिंग्स का। निकाती मफाहमती याददाश्त और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। आज की वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो हमारे जियो न्यूज वाला था यार। मतलब उन्होंने ऐसा क्या ऑन एयर कर दिया कि उनको अपना पूरा न्यूज चैनल बंद करना पड़ गया। अब तो यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आ रहा। मतलब आज ये चीज हमारे लिए ज्यादा शॉकिंग थी। और जब बात की जाए ईरान की, यार ईरान और यूएस की जब जंगबंदी हो गई थी, सारी डील साइन हो गई थी, तो क्यों उसके बाद ये लोग ऐसे कर रहे हैं? अभी भी शांति नहीं हो पा रही है। कभी यूएस अटैक कर रहा है, कभी ईरान अटैक कर रहा है। पता नहीं ये सब चीजें बंद कब होंगी। हमारी तो दुआ है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें बंद हो जाए। डेफिनेटली, मतलब हमने अभी तक जितनी खबर इन दोनों देशों के बारे में सुनी थी, हमें तो यही था कि जो एक तरीके का इनकी जो मीटिंग थी उसमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बोल दी गई थी कि अब कोई भी देश किसी भी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा और उनकी जितने भी असेस्ट है वो भी खोल दिए जाएंगे, जो हॉर्मुज का रास्ता है वो भी खोल दिया जाएगा। आई डोंट नो उसके उस मीटिंग के बाद, वो सारी सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद अब ये स्ट्राइक्स क्यों हो रही हैं, जो कि काफी ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर सकते हैं ये लोग। और जियो न्यूज के बारे में जो न्यूज हमने सुनी वो हम उससे काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जियो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर और काफी जानी मानी वो कंपनी है। सो हम तो यही तो दुआ करेंगे कि ये जो भी ग्लिचेस चल रहे हैं जल्दी से सॉर्ट ऑफ हो जाए और अमन चैन शांति की जो दुआ है वो हमारी हमेशा बनी रहेगी। बाकी आज की ये जो वीडियो थी वो हमारे लिए काफी शॉकिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।